गुजरात और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सियासी खेल बिगाड़ने वाली बीजेपी का मणिपुर में राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गया है। मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से उप मुख्यमंत्री वाईजॉय कुमार सिंह सहित कुल 9 विधायकों ने नाता तोड़ लिया है। कांग्रेस के रिवर्स ऑपरेशन लोटस से बीजेपी को मणिपुर में सत्ता गंवाने के साथ साथ शुक्रवार को राज्यसभा सीट पर भी होने वाले चुनाव पर शिकस्त खानी पड़ सकती है। बता दें कि साल 2017 में चुनाव के बाद मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति सामने आई थी। 28 विधायकों के साथ कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी के 21 विधायक जीतकर आए थे। लेकिन बीजेपी ने सभी गैर कांग्रेसी विधायकों को अपने पाले में लेकर सरकार बना दी थी। बीजेपी ने नागा पीपल्स फ्रंट के 4, एनपीपी के 4, टीएमसी के 1, एलजेपी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बीजेपी ने सत्ता की कमान एन बीरेन सिंह को सौंपी थी। बीजेपी ने एनपीपी के चारों विधायकों को मंत्री बनाया था, जिनमें वाईजॉय कुमार सिंह को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। राज्यसभा चुनाव का बिगड़ सकता है सियासी गणित। मणिपुर की एक राज्यसभा सीट पर 19 जून को चुनाव होने हैं। एक राज्यसभा सीट पर 3 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से बीजेपी के तितलुर किंग महाराजा संजोओबा लिसंबा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री टोंगब्रम मंगी बाबू और नागा पीपल्स फ्रंट के होनरी कुई काशुंग के बीच मुकाबला है। वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस ने मणिपुर में बीजेपी का समीकरण बिगाड़ दिया है। एनपीपी को साधने के साथ साथ बीजेपी में भी सेंधमारी करने में कांग्रेस सफल रही है। इससे सरकार के साथ साथ राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। मणिपुर में बुधवार को बीजेपी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। इनमें से एक विधायक ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दल एनपीपी, टीएमसी और 1 निर्दलीय विधायकों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके बाद कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई है, वहीं कांग्रेस सरकार बनाने की जोड़ तोड़ कोशिश कर रही है। क्या है मणिपुर का सियासी समीकरण? मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में मौजूदा समय में कुल 59 विधायक हैं। कांग्रेस में से बीजेपी में जाने वाले श्याम कुमार सिंह नामक एक विधायक को अयोग्य करार दिया जा चुका है, जिनकी सीट रिक्त है। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले 7 विधायकों का भी मामला दल बदल के तहत अभी स्पीकर और हाईकोर्ट के सामने है। इस वक्त अगर बात करें तो कांग्रेस के पास उसके 20 विधायक तो है ही, लेकिन साथ में उसके साथ एनपीपी के 4, टीएमसी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक के साथ साथ 2 बीजेपी के विधायक भी हैं। और इन सभी चीज़ों को अगर जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 28 पहुंच जाती है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास उसके 18 विधायक हैं। साथ ही साथ नागा पीपल्स फ्रंट के 4 विधायक और लोजपा के 1 विधायक के साथ बीजेपी की संख्या 23 पहुंच जाती है। और इन आंकड़ों को अगर देख लिया जाए तो इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में मणिपुर में सत्ता का संग्राम काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। गवर्नर के पाले में है गेंद। राज्य के राजनीतिक हालातों को देखकर कांग्रेस कभी भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ओक्राम इबोबी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। वहीं राज्य में जारी सियासी संकट के बीच पूरा दारोमदार राज्य के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला पर आ गई है। अब देखना ये ज़रूरी है कि राज्यपाल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करती है या कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देती है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।